क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड जो है साइन 70 साइन 20 यानी साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों जो साइन में है और ये दोनों किस में है, कॉस में। तो आप इन दोनों को या इन दोनों को, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, यहां पे कौन है, साइन थीटा, और आप जानते हो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। जब भी ऐसा आता है तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। तो देखो भाई, यानी कि ये जो साइन 70 डिग्री है इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस, याद रहे यहां 20 मत लिख देना, यहां पर ये दोनों थीटा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी साइन 70 की जगह मैं कॉस 90 माइनस 70 रख सकता हूं। तो देखिए इसकी जगह हम रखेंगे ये वाला कॉस 90 माइनस 70 इंटू ये कौन है, साइन 20। तो ये साइन 20 को भी ठीक इसी प्रकार से, यानी कि हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 20। इन दोनों को अपन ने, दोनों साइन को किस में चेंज कर दिया, कॉस में, और ये वैसे के वैसे रहने दो, कॉस 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री। आगे क्या चेंज हुआ देखिए, कॉस 90 में से 20 गए तो, सॉरी 90 में से 70 गए तो क्या मिलेंगे आपको, 20 मिल गए, और ये हो गया कॉस 90 माइनस 20 करोगे तो कितना मिल गया, 70, और कॉस 20 कॉस 70। अब आप देखो कॉस 20 कॉस 70 और ये भी कॉस 20 कॉस 70, और दोनों किसे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लस में और एक माइनस में, इसलिए उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। ये देखो भैया इस क्वेश्चन में आपको दो, ऊपर कौन है देखो, कॉस, तो आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी ये थीटा और ये थीटा सेम रहना चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगेगा अपना यहां पे। दूसरा यहां कौन है देखो, टेन और कॉट, तो आप इसकी ये भी फॉर्मूला लिख दीजिए। हम क्या जानते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा क्या बताए, जब हम कॉट 90 माइनस थीटा लिखते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लिखते हैं। यानी इस कॉस, देखो दो कॉस 67 को हम लिख सकते हैं, कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन, तब आपको साइन आए तो क्या लिखना है, 90 माइनस थीटा बटे साइन 23 डिग्री, उसको वैसे ही रखेंगे। फिर ये माइनस टेन को आपने किस में बदल दिया, कॉट में, तो टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा कितना है, 40, और बटे में कौन है, कॉट 50 डिग्री, और लास्ट में है आपका कॉस 60 माइनस कॉस 60। आप मान रख सकते हो कॉस 60 का मान आ जाएगा 1/2, यानी कि त्रिकोणमिति की अपनी उस टेबल से, सारणी से। अब देखो दो साइन 90 में से 67 जाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 23, हिंट मिल रहा है नीचे, वो सेम मिलेंगे आपको, तभी तो वो कैंसिल होगा, कट हो जाएगा, और ये भी 23 माइनस कॉट 90 में से 40 गए तो कितने हो गए, 50, और बटे में क्या है, कॉट 50 माइनस 1/2। ये देखिए साइन 23 से साइन 23 कट, कॉट 50 से कॉट 50 कट, और माइनस में 1/2। तो यहाँ कौन बच गया, 2, यहाँ कौन है, माइनस में 1, और माइनस में कौन है, 1/2। तो ये देखिए 2 माइनस 1 करोगे तो मिलेगा 1 माइनस 1/2। लघुत्तम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इस 2 1 जा 2, 2 को 1 से गुणा कर दिया 2 बार, माइनस ये कौन है 1, और 2 में से 1 गया तो 1/2, और इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है ना, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। क्वेश्चन नंबर अपना फोर्थ, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन 35 बटा कोस 55 होल स्क्वायर प्लस कोस 55 बटा साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60। सीधी सा देखो यहाँ कोस 60 डिग्री, आपको थीटा वाली जो टेबल है अपनी, वहां से 60 डिग्री का मान तो अपन निकाल सकते हैं, यानी इनको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय फलन वाला जो अपना फॉर्मूला है वो यूज करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन चेंज करने वाले हैं साइन थीटा को। तो साइन थीटा होता है कॉस
90 माइनस थीटा। यहां तक ठीक है ना। ये जो 90 के बाद ये वाला थीटा और ये वाला सेम होना चाहिए। तो आप मुझे बता दीजिए, ये जो साइन 35 है उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, कॉस 90 माइनस यहां पर भी थीटा कितना आना चाहिए, 35। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ताकि आपको क्या पता है ना, साइन क्या चीज में किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, फिर ये कॉस से कॉस कट जाएगा। यहां पर भी क्या करना आपको, चाहे कॉस को चेंज करो चाहे साइन को, किसी एक को चेंज करें। तो देखो इसमें अपन यहां इसको चेंज करके देखते हैं। तो देखिए ये साइन 35 है ना, तो साइन 35 की जगह आप क्या लिखोगे, कॉस 90 माइनस 35, ठीक है। और बटे में कौन है, कॉस 55। कॉस 90 माइनस 35, ठीक है। और नीचे कॉस 55 है, कॉस 55 और इस पूरे का स्क्वायर प्लस यहां पर देखो कॉस 55 मैंने इसको चेंज नहीं किया है। नीचे कौन है, साइन 35। देखो यहां दोनों के इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, अंश और हर, ये दोनों समान है। तो कॉस 35 की जगह साइन 35 की जगह क्या लिखोगे आप, कॉस 90 माइनस 35। इसका भी क्या है आपका स्क्वायर, गुणा में देखो क्या है, -2 इंटू यहां है कॉस 60 और कॉस 60 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/2। थोड़ा सा हल और करो इसको, कॉस 90 में से 35 गए तो कितना मिलेगा आपको, 55, और बटे में भी क्या है, कॉस 55 और पूरे का क्या है, स्क्वायर। ऊपर देखिए आप कितना है, कॉस 55 बटा, नीचे भी देखिए आप कॉस 90 माइनस 35 करेंगे तो ये भी 55 आ गया, और पूरे का क्या है, स्क्वायर है। तो और लास्ट में देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का डिवाइड 2 में एक बार, तो आंसर आया 1। तो ये भी देखो इससे कट हो गया, ये भी इससे कट हो गया। तो यहां देखो क्या हुआ, cos 55 का डिवाइड cos 55 में कितने टाइम गया, 1 टाइम। तो 1 प्लस ये भी कितने टाइम गया, 1 माइनस 1 प्लस 1 से -1 कट, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 यानी कि 1, ठीक है। यहां देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था, वो मैंने किया है। साइन 27 डिग्री हम इस साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा से चेंज करेंगे। फॉर्मूला अपना यही है, अपन यही जानते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा की जगह हम 27 रख दें तो आपको क्या आंसर मिलेगा, कॉस 90 माइनस 27 डिग्री, ठीक है। अब यहां रखो, साइन 27 की जगह रखोगे आप कॉस 90 माइनस 27 बटा कॉस 63 पूरे का स्क्वायर प्लस कॉस 63 वैसा का वैसा, चेंज किसको कर देंगे अपन, साइन 27 को किससे करेंगे, कॉस 90 माइनस 27 डिग्री से, और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चाहे आप बड़ा कोष्टक भी यूज कर सकते हैं यहां पे। फिर आगे क्या मिला आपको, देखो कॉस 90 में से 27 गए तो 63 और बटे में भी कॉस 63 पूरे का स्क्वायर, कॉस 63 बटा नीचे भी क्या आ गया, देखो कॉस 90 में से 27 निकालोगे तो 63 ही मिलेगा, 63, ठीक है, पूरे का स्क्वायर। ये एक दूसरे से कट हो गए, ये एक दूसरे से कट हो गए। कितनी बार कट हुआ, एक बार, उसका है स्क्वायर, यहां पर भी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, और 1 और 1 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छे से नोट कर लेना या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अपना क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दें, टेन 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52, कॉट 60 और कॉट 78। सबसे पहला काम आपको चेक करना है कि कौन से दो एंगल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण है। तो देखो भाई 12 में जब आप 78 जोड़ोगे तो आपको मिल रहा है 90 यानी कि 90, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, पूरक हो गए। 38 के साथ 52 डिग्री, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। इसका मतलब है
इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे हम। तो जो भी आप डिसाइड कर लो, मान लीजिए आपने tan 12 और tan 78, इनमें से tan 12 को चेंज किया और 38 और 52 ये जो हैं कॉट वाले, इन दोनों में से किसी इसको चेंज किया, ठीक है। और कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 का मान तो हम जानते हैं √3 होता है, ठीक है। तो अब यहां मान करेंगे, यानी अपन ने चेंज किया tan थीटा, तो tan थीटा की जगह हम क्या रखते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। और एक हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह हम रखेंगे tan 90 माइनस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले अपने को यूज करने हैं। tan 12, देखो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यहां पर, बस थीटा की जगह क्या रखना आपको 12, तो tan 12 की जगह क्या आ जाएगा, कॉट 90 माइनस 12, चेंज हो गया इसमें। ये कौन है, कॉट 38, तो कॉट थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, यही रहेगा, इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा 38। इन दोनों को चेंज कर दिया। देखो कॉट 52, अभी आपने जैसे कहा कि इन दोनों में से एक को ही चेंज करना है और एक को वैसे ही रखना है। उसके बाद कॉट 60 का जो मान है वो 1/√3 इंटू tan 78, इसको चेंज नहीं किया क्योंकि इसका पूरा अपन चेंज कर चुके हैं। अब देखिए आप वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कॉट 90 में से 12 निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको 78, इंटू tan 90 में से 38 निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको 52, इंटू में क्या है आपके कॉट 52, 1/√3, ये किसका मान रखा अपन ने, कॉट 60 का, इंटू ये tan 78 वैसा का वैसा। अब देखिए भाई, ये कॉट 78, ये tan 78, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस tan थीटा की जगह, कॉट थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा, कॉट 78 की जगह आप लिख सकते हो 1/tan 78, tan 52 ये आप वैसे ही रख दो, tan 52 इसको चेंज कर दो, कॉट 52 को लिख सकते हैं हम 1/tan 52, यहां पे आप लिख सकते हो कि कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा की जगह आपने लिख दिया 1/tan 52, ये 1/√3 वैसा ही, और ये tan 78 डिग्री। देखो tan 78 भाग में है और यहाँ पर अंश में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कट हो जाएंगे। ये देखो ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो ये सारे कैंसिल आउट हो गए। सिर्फ आंसर कितना आया है 1/√3, यानी 1/√3। समझ में आ गया अच्छे से। सेकंड पार्ट देखो इसका, इसमें आपको पहले ये सर्च करना है कि कौन सा एंगल किसके एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक है। तो देखिए भाई, मैं एक सिंगल लाइन खींच रहा हूं 5 डिग्री, तो ये देखिए 85, 5 + 85 90, यानी कि 90 हो गया, 8 और 85 का जोड़ 90 हो गया, यानी एक दूसरे के पूरक है। डबल लाइन खींच रहा हूं 25 डिग्री, तो 25 के साथ जोड़ोगे किसके, 65 को, इन दोनों का जोड़ 90 हो रहा है। फिर देखिए tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3, और tan 45, tan 45 इसकी वैल्यू होती है 1, तो यानी इन दोनों की वैल्यू आप जानते हो तो आपको चेंज नहीं करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना, फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना। फॉर्मूला क्या लगेगा, tan थीटा को आप चेंज कर रहे हो तो उसकी जगह आएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा। तो देखो tan 5, तो मैं tan की जगह लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस थीटा, वही रहता है। फिर देखो tan 25, मैं इनको चेंज नहीं कर रहा हूं, इन दोनों में से इसको चेंज कर दिया और इन दोनों में से इसको चेंज कर दिया, तो tan 25 क्या आ जाएगा, कॉट 90 माइनस 25, ये दोनों चेंज हो गए। tan 30 डिग्री लिख दीजिए यहां पे, tan 30, tan 45, tan 45, वैसे इनका मान अपने को यहां पे रखना होगा, वैल्यू रखनी होगी। तो ये देखिए कॉट, ये हो गया 90 में से 5 जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 85 डिग्री, ठीक है। और इनको वैल्यू भी तो आगे रखनी है ना, इनको tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री, इनको तो आपने चेंज ही नहीं किया। फिर देखो ये इंटू में कॉट 90 माइनस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा
65 इंटू यहाँ tan 30 का मान, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। और यहाँ tan 65 याद कीजिए आपने क्या कहा, tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ये दोनों देखो फॉर्मूले काम आएंगे। cot होता है 1/tan थीटा और tan थीटा होता है 1/cot थीटा। तो इस tan 65 की जगह आप लिख सकते हो 1/cot 65 और tan 85 की जगह हम लिख सकते हैं 1/cot 85। अब देखो आप, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में कट हो गया, tan cot 65 से cot 65 कट हो गया। तो आंसर क्या आया है 1/√3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से गुणा करोगे, 1 एकम 1/√3। यही आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। अच्छे से नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आपको जहां भी प्रॉब्लम आए कमेंट जरूर करें, बताएं मेरे को। क्वेश्चन नंबर अपना 6 दे रखा है, जो यहाँ थीटा है 81 और 71, 81 और 71, ये क्या है 45 से ज्यादा है, 45 डिग्री से ज्यादा है। तो इनको आपको क्या करना है 0 से 45 डिग्री के बीच में रखना है। थीटा कहाँ कन्वर्ट करना है 0 to 45 डिग्री। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन जानते हैं थीटा साइन थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। तो देखो यहां साइन की जगह आप रख दोगे cos 90 माइनस थीटा, यही रहेगा। तो थीटा कितना है 81 प्लस इस साइन की जगह हम रख देंगे cos आएगा तो साथ में आपको लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा 71। ठीक है, अब क्या मिला आपको, देखिए cos 90 माइनस 81 करोगे तो आपको मिल जाएगा 9 डिग्री प्लस cos 90 माइनस 71, तो ये दे देगा आपको 19 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई। ये हो गया cos 9 डिग्री प्लस cos 19 डिग्री। चेक कीजिए आपका थीटा कहां आ गया है 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। बस इतना सा काम। एक नंबर का जो एग्जाम का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट सेक्शन में, वो यहीं से आता है। थीटा का कन्वर्ट करने वाला भी पूछा जा सकता है। सिमिलर क्वेश्चन है, कीजिए मेरे साथ, दीजिए आप। tan 68, पहली बात तो आप फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। तो यहां देखिए tan की जगह आप कन्वर्ट कर दोगे cot 90 माइनस थीटा, कितना लिखोगे यहाँ 68 प्लस यहां देखिए फॉर्मूला आपका किसका है सेक का है। तो सेक के लिए आप एक अलग फॉर्मूला लिखिए। सेक थीटा क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ सेक की जगह हम रखेंगे कोसेक, तो उसके साथ लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, कितना हो गया 68। तो ये देखिए आपका कॉट 90 माइनस 68, 90 माइनस 68 करोगे तो मिल जाएगा आपको 22 डिग्री प्लस कोसेक 90 माइनस 68 करेंगे तो ये भी आपको 22 डिग्री दे देगा। यानी आपका कॉट 22 डिग्री प्लस कोसेक 22 डिग्री, यही आपका क्या है आंसर है। वो यही चाहता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाए, यहाँ tan की जगह भले कॉट आ जाए।